तो चलिए अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट हमने इससे पहले सीखा। इमेज हमारी दो टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे से ही डिसाइड होती है। इमेज कैन बी डिसाइडेड बाय द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ओनली। पहले हम वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिरर है, उसके आगे हम जब खड़े होते हैं, मिरर के अंदर हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, वो इमेज वर्चुअल होती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इमेज हमें दिख रही है वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज। तो सिंपल सा फंडा है, हम हमेशा इमेज को रिफ्लेक्टेड रेज से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उससे 3 रे निकल रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीनों रे इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर का एक सिंपल सा लॉ है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होगी और सेम एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा सेम रहते हैं। तो ये रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे आई, अगेन रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि ये रे नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली ही चली जाएगी। ज़ीरो एंगल बना के आई थी, नॉर्मल के साथ ज़ीरो एंगल बना के ही रिफ्लेक्ट होगी। अब हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 रिफ्लेक्टेड रे हैं और जो कि कभी भी एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों रे कैसी हैं, डाइवर्जेंट है। ये तीनों रे कैसी हैं, डाइवर्जेंट। तो ये जो इन तीनों रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, वो हमेशा पोजीशन होगी किसकी, वर्चुअल इमेज की। ठीक है, ये प्लेन मिरर वाला केस है, रियल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही है और कैसी बन रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट है। और मैंने पहले भी बताया था, जहाँ वर्ड अपीयर्स टू मीट आएगा वो केस हमेशा वर्चुअल का होगा। तो यहाँ पर अपीयर्स टू मीट है रिफ्लेक्टेड रे, तो वर्चुअल इमेज हमारी फॉर्म हुई है। वर्चुअल इमेज को क्या फोटोग्राफ किया जा सकता है? यस, वर्चुअल इमेज को हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है? आंसर है नो। इसको हम स्क्रीन पे तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट फोटोग्राफ कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं रियल इमेज कब फॉर्म होगी। ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट लेंस है, जितनी भी रेज आती हैं उसको कन्वर्स करता है। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ये 2 इंसिडेंट रे हैं, जब ये कन्वर्जेंट लेंस से पास होती हैं तो जो सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे, वो हमेशा स्ट्रेट जाती है। और ये वाली रे क्या हुई, हमारी रिफ्रैक्ट हुई है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो एक्चुअली मिल रही है यहाँ पर। तो जब भी हमारी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट करेंगी तो वो रियल इमेज होगी, और अपीयर्स टू मीट होगी वो वर्चुअल होगी। और हम इसको लैंग्वेज दे सकते हैं, इफ द रिफ्लेक्टेड रे आर कन्वर्जेंट देन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द पोजीशन ऑफ रियल इमेज। तो यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, हाँ, क्या हम रियल इमेज को फोटोग्राफ कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। यस वी कैन, फोटोग्राफ भी कर सकते हैं और इसको स्क्रीन पे भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इसको भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, इसकी भी फोटो ली जा सकती है, इसकी भी फोटो ली जा सकती है। इसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब मूवी हॉल में हम मूवी देखने जाते हैं तो जो प्रोजेक्टर लगा होता है हमारे बिहाइंड लगा होता है, उस प्रोजेक्टर से रेज आती हैं और वाइट स्क्रीन पर, जिसे हम पर्दा बोलते हैं, वाइट स्क्रीन पर आकर वो रेज मिलती हैं, एक्चुअली मिलती हैं और एक इमेज फॉर्म करती हैं जो हम देख पाते हैं। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, बस आपने ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे से डिसाइड करना है। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से डिसाइड होगा, और इंसिडेंट रे अगर एक्चुअली मिलेंगी कहीं पर तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मीट होंगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
सेम फंडा यहाँ पर भी है। इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो एक्चुअली कहीं पर मिलती है तो रियल इमेज, अपीयर्स टू मीट होती है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक है ऑप्टिक्स का उसको हम फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, और कॉन्टीन्यूटी में ये पूरा चैप्टर चलेगा। थोड़ा सा जब भी आप ऑप्टिक्स रिवाइज करें या ऑप्टिक्स पढ़ने बैठें तो बेसिक ज़रूर पढ़ें, ताकि बार बार जो ये वर्ड आएंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, आप उससे फैमिलियर हो और चीज़ों को आसानी से सीख पाओ। थैंक यू सो मच।